भारत का नया नवेला इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत एक बार फिर सी ट्रायल्स के लिए समुद्र में उतर गया है। सब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चला तो 15 अगस्त 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी एनएस विक्रांत को देश के नाम करके इंडियन नेवी में कमीशन कर देंगे, यानी कि इसके सर्विस में आने के लिए अब मात्र 8 महीने से भी कम का समय बचा है। लेकिन इसके ऊपर तैनात होने वाले नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स अभी भी परचेज नहीं किए गए हैं। इंडियन नेवी आज के समय रशियन मिग 29 के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उनमें भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इंडियन नेवी ने 57 नए नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स परचेज करने की इच्छा जताई थी। 57 नए नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्लोट किया गया था साल 2017 में और आज साल 2022 आ गया है। तकरीबन 5 सालों के बाद भी एनएस विक्रांत के लिए अभी भी कोई नेवल वेरिएंट का फाइटर जेट फाइनलाइज नहीं हो पाया है। ऑप्शंस की बात करें तो फिलहाल तक रेस में सबसे ऊपर चल रहा था अमेरिकन कंपनी बोइंग का ट्विन इंजन मल्टी रोल F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, जिसको अमेरिकन नेवी भी इस्तेमाल करती है। लेकिन अब बाजी मारते दिखाई दे रहा है फ्रांस का रफेल फाइटर जेट। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि डसॉल्ट एविएशन ने रफेल फाइटर जेट के नेवल वेरिएंट रफेल एम को भारत में ला लिया है। 6 जनवरी के बाद गोवा में स्थित इंडियन नेवी की फैसिलिटी में रफेल एम फाइटर जेट के इंटेंस फ्लाइट ट्रायल्स कंडक्ट करने का फैसला किया गया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि डसॉल्ट एविएशन का रफेल एम एनएस विक्रांत के स्टोबार टेक ऑफ के लिए बेस्ट सूटेड है या फिर नहीं। तो उसी को लेकर एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि रफेल के नेवल वेरिएंट रफेल एम ने इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट किए जा रहे इंटेंस फ्लाइट ट्रायल्स को पूरा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डसॉल्ट एविएशन ने गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में रफेल एम द्वारा स्की जंप करके कई बार सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दी है, जिसके बाद ये अब एनएस विक्रांत से टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पूरी तरह से रेडी माना जा रहा है। सेम इसी तरह से मार्च के महीने में भी अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट की भी टेस्टिंग होनी है। लेकिन अब सोर्सेज के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि वो बस फॉर्मेलिटी होने वाली है, क्योंकि इंडियन नेवी का फेवरेट रफेल फाइटर जेट्स का नेवल वेरिएंट रफेल एम सामने निकल कर आ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि F-18 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले रफेल फाइटर जेट्स का नेवल वेरिएंट रफेल एम F-18 से लाइट वेट और एयरफ्रेम में छोटा भी है। यही नहीं, रफेल एम के ऊपर F-18 के मुकाबले ज्यादा लंबी रेंज की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स प्लेस की जा सकती हैं। और सबसे बड़ी झंझट ये है कि अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट के एयरफ्रेम बड़े होने के कारण अगर हम उनको परचेज करते हैं तो उस केस में एनएस विक्रांत के फ्लाइट डेक से लेकर हैंगर में उनको फिट करने के लिए कई सारे फेरबदलाव, डिमोलिशन और रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जो कि इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स नए नवेले एनएस विक्रांत के ऊपर फिलहाल नहीं करना चाहते हैं। इसलिए F-18 सुपर हॉर्नेट की जगह रफेल एम उनका फेवरेट माना जा रहा है। 114 फाइटर जेट्स की MMRC 2.0 डील के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, जो कि कई सालों से डिले होते जा रही है। अब सोर्सेज के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि भारत MMRC 2.0 डील के तहत 114 फाइटर जेट्स खरीदने के बजाय 36 रफेल फाइटर जेट का ऑर्डर फिर से रिपीट करने के बारे में विचार कर रहा है। इसके साथ ही भारत क्योंकि अपने इंडिजीनियस डेक बेस्ड TED-BF फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, जो कि नेवल वेरिएंट का फाइटर जेट होने वाला है, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि इंडियन नेवी भी अब 57 की जगह नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स की 2 स्क्वाड्रन ही परचेज करने के लिए मान गई है। जिसके बाद अब सोर्सेज का कहना है कि हम फ्रांस से 114 नहीं बल्कि 72 रफेल फाइटर जेट्स और परचेज करने वाले हैं, जिनमें 36 नॉर्मल रफेल फाइटर जेट्स होंगे और बाकी 36 नेवल वेरिएंट के रफेल एम। खैर, आप इन दोनों में से किसको पसंद करते हैं, F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर रफेल फाइटर जेट को? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।